हाँ भैया, कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग? आई होप मज़ा आ रहा होगा उन लोगों को जो पैसे मार्केट में बना रहे हैं, और जो नहीं बना रहे हैं उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। मास्टरिंग इमोशनल कंट्रोल इन ट्रेडिंग, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी कम गुफ्तगू की गई है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जहाँ पे मार्केट के ऊपर या नीचे जाने पे ज़्यादा बात हो रही होती है, वहीं पे वो फैक्टर्स के जो कि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के रिएक्शन में एज अ ट्रेडर आपसे एक्ट करवाते हैं सही तरीके से, उनके ऊपर गुफ्तगू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका इमोशनल कंट्रोल है। और वो लोग जिनको ट्रेडिंग मार्केट्स में एक अरसा हो गया है, चंद महीने हो गए हैं, वो मेरी बात से शुरू से ही इत्तफाक करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ओन भाई आप सही बात कर रहे हैं कि इमोशनली डिसिप्लिन्ड अगर आप नहीं हो अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो जितनी अच्छी मनी मैनेजमेंट आपके पास क्यों नहीं है, जितना अच्छा रिस्क मॉडल आपने क्यों नहीं डिप्लॉय किया हुआ, और जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास क्यों नहीं है ट्रेडिंग मार्केट्स में इवेंचुअली आप फेल हो जाओगे। और आज की इस छोटी सी वीडियो में एक टेक्निक मैंने आपको बतानी है कि जिस टेक्निक को अगर आपने सुन के समझ के अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक दफ़ा भी डिप्लॉय करके देख लिया, तो लिटरली यू वुड बी अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में आप यहाँ से यहाँ कब चले गए आपको पता भी नहीं लगेगा। तो एंड तक आज का कंटेंट देखो। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये मैं अभी आपको जो है वो कुछ अर्सा और बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। उसके बाद फिर जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो मुझे पता है कि इन वीडियो से फ़ायदा उठाते हैं, फिर मैं ये जुमला बोलना बंद कर दूँगा और फिर स्ट्रेट हम टॉप पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता बेसिकली क्या है कि कोई भी कारोबार जब आप करते हैं, सबसे पहले इस बात को आपने समझना है कि ट्रेडिंग एक कारोबार है, ये एक बिज़नेस है। जब आप अपने ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करके अपने पैसे ब्रोकर पे डिपॉजिट कर देते हैं और मोबाइल फ़ोन में मेटा 45 टर्मिनल या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज का पोर्टल आप डाउनलोड कर लेते हो, तो ये बेसिकली एक ऑनलाइन दुकान आपने खोली है एज अ ताजर। अब ट्रेडर का उर्दू में मतलब क्या है? ताजर। तो आप ताजर बन रहे हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ सामान जो है वो आपके पास अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो आप बाज़-औक़ात वो सामान ख़रीदते हो, बाज़-औक़ात शॉर्ट सेल आप करते हो, एडवांस सेल करते हो बोरोविंग करके। तो आप एक ताजर बन रहे हो, आप एक ट्रेडर बन रहे हो। तो ये एक बिज़नेस बेसिकली, आपने एक ऑनलाइन दुकान अपनी ऐसा ताजर ओपन कर लिया, तो इसको बिज़नेस कंसिडर करना। अब होता बेसिकली क्या है, याद रखें कि जब आप दुनिया में कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा आप नहीं करोगे कि अगर आपके पास 1 करोड़, 5 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख पड़े तो सारे का सारा पैसा एक ही दफ़ा मार्केट में आप डाल दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करोगे। अगर आप कोई दुकान भी डालोगे और आपके पास 1 करोड़ पड़े, तो दुकान के जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनको निकालने के बाद जो सामान आप डालोगे वो ऐसे नहीं करोगे कि वो सारा के सारे पैसों का सामान आप डाल दोगे। थोड़ा बहुत सामान डाल के रिस्पॉन्स हमेशा आप चेक करते हो। बिजनेसमैन जो है वो हमेशा मार्केट का रिस्पॉन्स चेक करता है, क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स चेक करता है, कस्टमर्स का रिस्पॉन्स चेक करता है, ठीक है। और उस रिस्पॉन्स के ऊपर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पैसा अपना उस बिज़नेस में बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात क्या होता है कि एक बिज़नेस जो छोटे लेवल पे शुरू होता है और छोटी मोटी दुकान होती है या छोटा मोटा अपार्टमेंट है, वहाँ से एक बिज़नेस स्टार्ट होता है और देखने वाला कहता है कि इसने इतने पैसे नहीं लगाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों के अंदर वो पूरी बिल्डिंग के अंदर वो बिज़नेस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि हम आहिस्ता आहिस्ता स्केलिंग करेंगे। वेराज बाज़ कारोबार आपने ऐसे देखे हैं कि एक ही दफ़ा जब आप उनकी दुकान में या स्टोर में आप जाते हो तो लश करके उन्होंने करोड़ों रुपया डेकोरेशन पे लगा दिया होता है, लेकिन पता लगता है 6वें महीने वो दुकान बंद हो गई है, पैसा ज़ाया हो गया। तो बिज़नेस के अंदर आप पैसा या इन्वेस्टमेंट अपनी हमेशा स्केल इन कर रहे होते हो गिवन के रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको उस कारोबार का। इसी तरीके से ट्रेडिंग में बेसिकली क्या है कि आपने पहला साल जो होता है ना, वो अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। पहला साल आपने पानी को टेस्ट करना होता है कि क्या आप इस पानी में तैर भी सकते हो या नहीं तैर सकते। अब ये जो आपने टेस्टिंग करनी होती है, या आपने छोटे से कैपिटल से करनी होती है, थोड़े पैसों से करनी होती है। और अगर वो टेस्टिंग आपकी कामयाब हो जाए, फिर आपके पास ज़्यादा पैसे अगर हैं तो वो डालें, अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो फिर ज़्यादा पैसे मेहनत करके बना के फिर डालें। यानी देखें ना, आप कहते हैं कि हमने 9 to 5 नौकरी अपनी छोड़नी है या हमने फ़लाँ काम छोड़ना है, हम फुल टाइम ट्रेडर बन जाए, पहले अपने आप को चेक कर लो कि क्या ये बन भी सकते हो, नहीं बन सकते। अब चेक करने का तरीका क्या है? चेक करने का ये तरीका है कि आपने शुरू में पहले तो आपने 6 महीने 1 साल आपको सीखते सीखते काम को लग गए। सीखने के बाद जब आपको लग गया कि अच्छा यार हम काम कर सकते हैं, आपने डेमो अकाउंट के ऊपर 1 महीना 2 महीना काम किया। इससे ऊपर मैं रेकमेंड भी नहीं करता कि डेमो के ऊपर आप काम करें। उसके बाद फिर आपने अपने लाइव अकाउंट ओपन करना है $500,000 से। अब आपने लाइव अकाउंट अपना ओपन किया, अब हर ट्रेड के ऊपर आप $25 $30 से ऊपर का आपने रिस्क नहीं देना, और कम से कम 1 साल तक आपने $500,000 के ऊपर ट्रेड करके कोशिश करके ये देखना है कि क्या मैं $500,000 पे ट्रेड करके एक रीजनेबल परसेंटेज सालाना बेसिस पे अपने कैपिटल पे पोस्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। और फिर प्लान कर लेना है हर ट्रेड पे मैंने इक्वल रिस्क देना है। यानी पहली ट्रेड पे अगर मैंने $20 का रिस्क दिया है तो फिर अगली जितनी भी ट्रेड्स हैं
$20 का मैंने रिस्क देना है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क को एलोकेट करना है आपने, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, अपने टॉपिक पे हम आ रहे हैं ऐसा ऐसा, ये बेसिकली ये जो मैं कहानी बांध रहा हूँ ये एंड पे मैंने वही इमोशनल डिसिप्लिन वाली बात पे आ जाना है। इससे ये होगा कि अब एक ट्रेडर जिसने 1 साल काम को सीखा, उसके बाद 2 महीने उसने डेमो अकाउंट पे काम करके देख लिया कि मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे होती है, लॉट साइज कैसे सेलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट सिंबल्स की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, फॉरेक्स की ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्रिप्टो की कैसे की जाती है, बोरोविंग कैसे करनी है, लेवरेज एडजस्ट कैसे करनी, ये सब चीज़ें उसे डेमो अकाउंट में पता लग गई। अब वो $500,000 लेके लाइव अकाउंट पे आ गया। जब 1 साल वो पैसे बनाने के चक्कर में ना पड़ के महज अपनी अच्छी परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा और एक अच्छा रिटर्न कैपिटल पे पोस्ट करने पे फोकस्ड होगा, तो क्या होगा, 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद अब उसको पता एटलीस्ट ये चल जाएगा, उसने पानी को, वाटर्स को टेस्ट कर लिया होगा कि हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूं। अब ये 1 साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को अपने ट्रेडिंग डेस्क पे फ्रेम करवा के रख के अब जब वो मार्केट में ट्रेड करेगा, बेशक ज्यादा पैसों से क्यों ना करे, तो ऑटोमेटिकली उसके इमोशंस इन चेक होंगे, वो इमोशनली डिसिप्लिन्ड होगा क्योंकि उसको वो कॉन्फिडेंट है। बात समझ रहे हैं? देखिए, इमोशनली चैलेंज्ड जब आप होते हो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस की एब्सेंस होती है, गायब होता है आपका कॉन्फिडेंस। देखिए, आप किसी चीज़ पे जज्बाती हो, आप इसलिए जज्बाती होते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस शेक आप कर जाते हैं, आप जज्बाती होते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है और उसको चोट लगी है, लेकिन आपको यकीन है कि ये इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, खराश है, तो आप उस तरह से जज्बाती नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस सिचुएशन के जहाँ पे आपके दोस्त को चोट लगे और आपको यकीन ना हो कि ये चोट, आपको लगे कि यार ये ज़्यादा लग गई है इसको, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आप ज़्यादा कंसर्न होंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये, अब आई डोंट नो, इररिलेवेंट मिसाल है, लेकिन शायद इसको आप रिलेट कर पाओ। मेरा मकसद आप आई थिंक समझ गए हो कि जब आपकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस की एब्सेंस होगी या आपका कॉन्फिडेंस कन्विक्शन आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में गायब होगा, तो ऑटोमेटिकली हर ट्रेड जो आपके लॉस में थोड़े अरसे के लिए आपके खिलाफ जाएगी, आप इमोशनली चैलेंज्ड हो जाओगे और उस इमोशनली चैलेंज्ड कंडीशन में गलत मार्केट में फैसले लेना स्टार्ट करके अपने ट्रेड अकाउंट को बाद में फाड़ दोगे। लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो फिर एक ट्रेड अगर आपके कुछ टाइम के लिए खिलाफ भी जा रही है ना, तो चूंकि आपके सामने आपकी 1 साल की अच्छी परफॉर्मेंस पड़ी है कि जिस परफॉर्मेंस को अचीव करने के दौरान ऐसे लम्हात आपकी ट्रेडिंग में आए थे कि जहां पे आप कुछ अरसे के लिए लॉस में भी गए, आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, तो आपको होगा नहीं कोई बात नहीं, खैर है, मैं ये वापस बना लूंगा। ठीक है, तो आपके डिसीजंस जो हैं वो मार्केट की मूव्स आपके डिसीजंस को ब्लर नहीं करेगी। आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक बहुत दकीक किस्म का नुक्ता, एक बड़ा इन डेप्थ नुक्ता मैंने आपको दे दिया, और जो ट्रेडर है मेरी गुफ्तगू वही समझ सकता है, नया बंदा जिसने मार्केट में काम ही नहीं किया वो शायद ना समझ पाए। प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप डायरेक्ट मेंटोरशिप के साथ एक डिटेल्ड बिगिनर से एडवांस लेवल का ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को क्लिक करके हमारे वेब पेज पे आप जाओगे, जहां पे हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पे हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप लेके जा सकते हो। मेरी बातें यूजफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।